जय श्री कृष्ण गाइस। आज हम HTML का एक वन शॉट वीडियो टाइप निकाले हैं जहाँ पे हम HTML के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे होंगे। और ये आपको मतलब एग्जाम्स वगैरह या फिर कोई भी आप अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देना है और HTML के टॉपिक्स पढ़ना है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को मैं काफ़ी छोटा बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML का एक फ़ोल्डर बनाएँगे जहाँ हम index.html से सेव करेंगे। अगर आप कोई भी होम पेज तैयार करते हैं तो होम पेज के लिए index.html से ही तैयार किया जाता है, क्योंकि जब मैं आपको ये CSS वाले पार्ट बताऊँगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि हम किसी भी पेज से अगर लाइव सर्वर को हम ओपन कर देते हैं तो वो दूसरे तरह से एक तरह से हमें फ़ोल्डर का पूछता है कि किस फ़ोल्डर में आपको जाना है। जबकि अगर हम index.html से सेव करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली पहले उसी का खोल देगा। तो ये हमें हेल्प करता है index.html से अगर हम सेव करते हैं तो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड तैयार कर लेता हूँ जो हमारा आई होप आपने कुछ कुछ बेसिक्स वगैरह पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स देते जाऊँगा। जो हमारा ये हमारा HTML का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेटा डिटेल्स वगैरह कोई काम का नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। तो जो हमारा हेड टैग रहता है इसके अंदर हमारा मेटा डिटेल्स, टाइटल और स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग या फिर वो सबको एक्सटर्नली लिंक कर सकते हैं। जो हमारा HTML टैग है ये हमारा मैन हेड है, मतलब इसके बिना हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। ओके। और हमारा बॉडी टैग में हम जितने भी कोड लिखेंगे वो हम इसी के अंदर लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H1 टैग से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओके। फिर हम H2 टैग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लिखते हैं। और इसी तरह हमारे H6 तक आता है तो यहाँ पे भी लिखते हैं। और हम डायरेक्ट किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट से हम जंप कर जा रहे हैं उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस एंटर दबा रहा हूँ, जो कि VS कोड का एक फीचर है। ओके। अब एक नॉर्मल टेक्स्ट में कर दे रहा हूँ विदाउट टैग। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा H1 है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। और बेसिकली आप ट्राई कीजिएगा जब भी आप वेबसाइट बनाइएगा तो आप जो यूज़ कीजिएगा H1 टैग वो हमेशा एक टाइटल को ही बताएगा, जो कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा H6 है वो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है वो हमारा इससे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है H6 से। और ये सब सारे बोल्ड भी हैं। हम इसे भी बोल्ड तैयार कर सकते हैं अगर हम बी टैग यूज़ कर देंगे। और ओके, तो यहाँ देख सकते हैं। और मैं इसे लाइव सर्वर से ओपन कर रहा हूँ। इसका शॉर्टकट है Alt+L। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइव सर्वर यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ पे एक शो प्रीव्यू भी है जो हमने एक्सटेंशन किया है डाउनलोड। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये हॉट लोड है, यानी आप काम करते करते साथ देख सकते हैं। तो इसका बेसिकली हमें फ़ायदा मिलता है अगर हम CSS यूज़ कर सकते हैं, CSS जब यूज़ करते हैं तो। और जैसे मैं दिखा लेता हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि हम यहाँ पे डिज़ाइन करते जा रहे हैं और वहाँ चेंज हो रहा है। तो जब CSS मैं जल्दी लाऊंगा CSS का भी वीडियो, और हम यहाँ पे एडिट कर रहे होंगे और यहाँ पे चेंज होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बिगिनर्स के लिए तो ये खास कर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो अब चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टैग। ओके। तो पैराग्राफ टैग हेलो दिस इज पीयूष। ओके। और फिर आई एम डेवलपर। ओके। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हम पैराग्राफ टैग लिखे हैं, बेसिकली हम लोग जब भी पैराग्राफ लिखते हैं वो हमें पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना चाहिए। ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा लाइन ब्रेक नहीं हुआ है जब भी हम एंटर डाल।
तो हम इसके लिए बी आर टैग यूज कर सकते हैं। बी आर टैग यूज कर दिए और हमारा लाइन अलग हो गया। बी आर का ये ब्रेक लाइन है, ये हमारा एक एम्प्टी टैग है, यानी इसका आप देख सकते हैं क्लोजिंग टैग नहीं है। ओके, ठीक है। इसी तरह हमारा एक और आता है, जब इसका बात कर रहे हैं तो एच आर टैग, हॉरिजेंटल रूल। ओके, ठीक है, ये एक लाइन की तरह आया है। ओके, ठीक है। और एक इस पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, लॉरेम 20। ओके, तो लॉरेम 20 हम कोई भी लॉरेम लिख के जितना वर्ड लिखना चाहेंगे उतना का टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। ये वीएस कोड और सबलाइन में भी है और काफ़ी जगह, काफ़ी आईडीई में है ये फीचर्स। ओके, अब इसके बाद हम एक टैग यूज करने वाले हैं, प्री टैग। ओके, तो प्री टैग में भी हम यूज कर रहे हैं हेलो, फिर एंटर कर रहे हैं दिस इज। ओके, और यहाँ पे देखिए हम कहीं पे भी कुछ भी हम डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं हो रहा है। ये जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह ये लिखा रहा है। तो ये बेसिकली प्री टैग कई बार यूज किया जाता है जब आपको पूरा सेम का सेम टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में रखना है, तो आप प्री टैग यूज कर सकते हैं। और जैसे आप कोई कोड वगैरह आप नेट में डाल रहे हैं वेबसाइट में अपना, तो कोड्स वगैरह लिखा रहता है आपकी वेबसाइट में, तो वो प्री टैग्स ही यूज किया जाता है। ओके, अब हम आगे आते हैं एंकर टैग की तरफ। ओके, तो जो हमारा एंकर टैग है वो किसी भी वेबसाइट वगैरह का हमारे पास लिंक रहता है, लिंक कैरी करता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं google.com और यहाँ पे क्लिक। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमें ये गूगल में भेज दे रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह काम कर रहा है। कोई भी हम लिंक डालेंगे किसी भी वेबसाइट का, तो ये हमें इस तरह किसी भी लिंक पे पहुंचा देगा। ओके, अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये टेक्स्ट हमें क्या मदद करता है, जो भी चीज हम यहाँ पे लिखते हैं वो हमें उस चीज पे क्लिक करने से वहां पे पहुंचा देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज टैग, IMG टैग। ओके, तो इमेज टैग में हमारे ये जो था ये हमारा एट्रीब्यूट था। ओके, HREF, तो हमें उसी तरह इसमें भी मिलता है इमेज में SRC सोर्स। तो इसमें मैं एक इमेज लिया हूँ, आप चाहे तो इसमें भी आप लिंक यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने गूगल का यूज किया है। तो इसमें ये यूज किया, और अल्टरनेट में हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे लैपटॉप। अल्टरनेट में वही टेक्स्ट लिखिए जिसका आप इमेज डाले हैं। तो इसका क्या फायदा होगा मैं जल्दी बताता हूँ, लेट अस सी। अल्ट प्लस एलो, अल्ट प्लस एलो एक शॉर्टकट है हमारा लाइव सर्वर ओपन करने का। ओके, तो मैं अल्ट प्लस एलो दबाया और ये हमारा ओपन हो गया। ओके, तो ये हमें दिख रहा है, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं इसका विथ 350 पिक्सल। ओके, एंड लेट्स ओपन इट। तो अब देख रहे हैं ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये तो हमें फोटो अच्छी तरीके से दिखी जा रहा है। अब
अल्टर क्या काम कर रहा है, तो हम इस पे कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे W कर दिए और हमारा ये चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे लैपटॉप लिखा आ गया। जब हमें इमेज डिस्प्ले नहीं होता है तो उसका अल्टर टेक्स्ट दिखता है। तो ये फायदा होता है जब हमारा इमेज विजिबल नहीं हो रहा है तो हमें उस जगह पे टेक्स्ट दिखता है। या फिर अगर आप देखते होंगे कि आजकल कई लोग यूज करते हैं सीधा टेक्स्ट रीड कर लेते हैं गूगल का स्पीक वाले फीचर से, तो हमें जो भी वो पढ़ के बताता है तो जहाँ पे हमारा इमेज आता है तो वहाँ पे हमारा अल्टर वाला जो भी हमारा लिखा हुआ है उसे रीड कर जाता है। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। काफी सारे और भी टैग होते हैं जैसे बोल्ड टैग, इटैलिक टैग। हालांकि हम लोग इसके लिए यूज नहीं करते हैं, ये सब कुछ ज्यादा सीएसएस के थ्रू करते हैं स्टाइलिंग में। ओके, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह दिख रहे हैं। और here you can see, yeah. फिलहाल मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ब्रेक लाइन टैग यूज कर देता हूँ। ओके, अब हम आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं। तो जो हमारा HTML CSS रहता है, इसमें हम तीन चीजें बहुत ज्यादा यूज करने वाले रहते हैं और तीन चीजें बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। सबसे ज्यादा फॉर्म, टेबल, फिर लिस्ट। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा VS कोड सजेशंस भी हमें दे देता है। तो इसको ही देख के मुझे याद आया कि पहले लिस्ट चालू कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट के लिए हमें यूएल आया। यूएल हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम एक्सेप्ट करते हैं वर्ड, फिर देखते हैं कोई और सजेशन हो सकता है दे देगा। अगर नहीं दे तो ओके, दे दिया। तो हम देखते हैं ये किस तरह दिख रहा है और ये अनऑर्डर्ड स्टाइल में हमारा आ गया। उसी तरह हमारा एक OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक हमारा DL भी होता है, वो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये किस तरह दिख रहा है। चलिए, काफी अच्छी तरीके से। और ओके, तो बेसिक आपको स्टाइल्स मैं बता दे रहा हूँ। ये हम CSS में अच्छी तरीके से देखेंगे। और किसी भी टैग्स के अंदर आप जाके इनलाइन स्टाइल लिख सकते हैं। तो मैं स्टाइल लिखा, उसके बाद कलर अप्लाई किया और कलर को ब्राउन कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं, इस जगह पे बैकग्राउंड कलर आप लिख देंगे। तो ये बेसिक स्टाइल आप थोड़े थोड़े कर सकते हैं जिससे आपका पेज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखेगा। और बाकी मैं CSS में इन सारे चीजों को कवर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं उसके भी वीडियो जल्दी लाऊंगा। अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले टेबल टैग। ओके, तो टेबल टैग हम स्टार्ट करते हैं। टेबल टैग में हम TR टैग यूज करते हैं जो हमारे टेबल रो के लिए यूज होता है। ओके, अब हम टेबल टैग सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तो टेबल हेड यूज करेंगे। इसमें हम लोग TH यूज कर रहे हैं और यहाँ पे नेम लिख देते हैं। फिर हम TH यूज करते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स या फिर ग्रेड यूज कर देते हैं। ओके, ठीक है। फिर हम फिर से नेक्स्ट रो करते हैं और यहाँ पे हम TD यूज करेंगे, टेबल डिटेल, जिस नेम में हम लिख देते हैं रोहन। और फिर से TD यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको मार्क्स A दे देते हैं, ग्रेड। ओके, फिर से TR एक यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे TD दे देता हूँ पीयूष।
और नेक्स्ट लाइन में हम टी टी दे के इसका मार्क्स दे देते हैं बी। ओके, ठीक है, और लेट्स प्रीव्यू इट। तो ये हमें दिख रहा है, ये हमारा बन गया। और जो टी एच यूज किए थे टेबल हेड, वो हमारा बोल्ड है, आपको दिख रहा होगा। ओके, और ये इस तरह से है। और इसको और अच्छे तरीके से आप यूज करना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, और बाकी आपको और स्टाइलिंग वगैरह यूज करना है तो उसके लिए हम जल्द ही सीएसएस से कर रहे होंगे। उसकी वीडियो भी जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो बॉर्डर यूज करते हैं। बॉर्डर 1, ये हमारा एट्रीब्यूट यूज कर दिए और देख रहे हैं अब इस में आ गया। जैसे आप इमेज का हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, वैसे आप किसी भी चीज का हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। ओ सॉरी, मैंने इमेज नहीं बताया। ओके, तो अब बताते हैं इमेज टैग। ओ नहीं, सॉरी, मैंने बता दिया। ओके, जैसे मैं इमेज का हाइट विड्थ सेट किया, हाइट भी इसी तरह कर सकते हैं। हाइट के लिए भी यही होता है, हाइट। ओके, बट आप किसी एक को भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, और वो ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे आपका इमेज मतलब सही दिखता है। ओके, तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है फॉर्म, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो फॉर्म में हम आते हैं, तो फॉर्म में हमारे यहाँ पे एक्शन लिखा जाता है। तो ये एक्शन उस जगह पे हमें ले जाता है, जो भी हमारा फॉर्म का सबमिशन होता है, तो वो ये एक्शन में हम जो भी चीज डालते हैं, जैसे हम पीएचपी का डाल रहे हैं या फिर कोई भी चीज, तो ये उस जगह का हमें पहुंचा देता है। ओके, तो फॉर्म में सबसे पहले हम लोग इनपुट, ओके, यहाँ पे आ गया, काफी अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे नेम हम लोग यूज किए, नेम हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखें चलेगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है इस पे इनपुट। सॉरी, मैं शुरू से बता देता हूँ अच्छी तरीके से। इनपुट लिख रहे हैं, ओके, तो इनपुट लिखे और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह दिखेगा। सो प्रीव्यू बगल में देख लेते हैं, और यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल गया और हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्स्ट का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे नेम लिख दे रहे हैं, और तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारा ये बन गया। ठीक है, और हम सेम जैसे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम करके कर देते हैं तो भी ये सही रहेगा, बट अभी फिलहाल मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, तो ये भी हमारा बन गया। अगर नेक्स्ट लाइन में करना है तो बी आर टैग यूज कर सकते हैं, बट ये ऐसे अच्छा लग रहा है, लास्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम। ओके, अब इसी तरह हमारे पास और भी कई चीजें आते हैं इसमें, जो कि हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, जो कि है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, हम इस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो लिखेंगे वो हमें टेक्स्ट दिखाएगा। जैसे एंटर योर नेम, तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्रे टाइप में दिख रहा है। ओके, और हम सीएसएस में इसको हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, सीएसएस में काफी अच्छी तरीके से डीपली में उसे देखेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के जगह हम लोग यूज करते हैं ईमेल। तो हमें ईमेल में फायदा ये होगा कि हम जो भी ईमेल लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे लिखाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कर देते हैं मेल। तो इसके अंदर हम लोग को बेसिकली ईमेल लिखना रहता है। देखिए यहाँ पे दे रहा है प्लीज इंक्लूड एट द रेट। ओके, तो ये हमें ईमेल के लिए यूज होता है। यहाँ पे अभी हम लोग प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर। एंटर ईमेल। ओके, और इसी तरह हम लोग का टेक्स्ट एरिया भी आता है। फिर
रेडियो बटन वगैरह काफ़ी सारा चीज़ें इसमें आती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे रेडियो रेंज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। रेंज यूज़ किए और आपके पास ये रेंज आ गया, तो आप इस पे जैसे इसको आप यूज़ के आप बना सकते हैं। जैसे कोई भी म्यूजिक है उसका वॉल्यूम बटन में इसका साइज आप इंक्रीज करके मैंने एक बनाया था, तो उसमें मैं यूज़ करता था ये। और फिर आप रेंज को आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी, जैसे आपको मार्क्स वगैरह यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में रहेगा, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसी तरह इनपुट में काफ़ी सारे और भी चीज़ें रहेंगे। इनपुट इनपुट बटन, चेक बॉक्स, कलर कलर जो हमारा रहेगा वो हमें कलर चूज करने को देगा। तो इस तरह है। और एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनपुट एक तो चेक बॉक्स यूज़ होता है, रेडियो बटन भी यूज़ होता है। ओके, चेक बॉक्स यूज़ हुआ, ये हमें इस चीज़ के लिए। ओके, तो जैसे मेल या फीमेल पे टिक करना है, या फिर इसी तरह के आप कोई भी कर सकते हैं। और फिर इनपुट डेट के लिए डेट आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन सबको एक्सप्लोर करें, और मैं कुछ कुछ बेसिक्स वाले चीज़ें बता दे रहा हूँ। डेट इस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेट के लिए। फिर इनपुट पासवर्ड, या इनपुट टाइप पासवर्ड। तो इसके अंदर हम जो भी पासवर्ड लिखेंगे वो हमारा इनविजिबल रहेगा, मतलब आप इसे देख नहीं सकते, डॉट डॉट की तरह से लिखाएगा। तो इस तरह पासवर्ड लिखेंगे, फिर आप सबमिट यूज कर सकते हैं। सबमिट, सॉरी, तो ये हमारा सबमिट अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक्शन में कोई कहीं का भी लिंक नहीं डाला है, तो ये हमारा सबमिट नहीं काम करेगा। बट जिस तरह हमारा यहाँ पे सबमिट बना है, उसी तरह हम एक और चीज बना सकते हैं, जो कि हम बटन टैग के थ्रू बना सकते हैं। बटन टैग, और यहाँ पे हम जो भी नाम लिखेंगे, हेलो, तो सॉरी, हेलो। ओके, तो ये भी हमारा बटन बन गया। और स्टाइल्स वगैरह आप इसमें ये यूज करिएगा तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और फॉर्म टैग वगैरह, फॉर्म्स का बहुत सारे तरीके का सीएसएस में स्टाइलिंग होता है, और आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि हर एक वेबसाइट में आपको फॉर्म का आपको दिख ही जाता है कि जहाँ पे यूजर से फॉर्म भराते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग तरीके का स्टाइलिंग्स वगैरह, यही सब में यूज होते हैं। ठीक है। और एक और टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हमें रोज और कॉलम दिया जाता है, जिसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट में आपको मिल जाता है कि कमेंट योर फीडबैक। ओके, और यहाँ पे एक और चीज आपको मिल गया है कि साइज को कम ज्यादा करने का। ओके, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और जो हम इमेज टैग था, उसमें एक और चीज बताना है कि हम कोई भी लिंक भी डाल सकते हैं ऐसे करके। कोई भी गूगल से इमेज वगैरह उठा के हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। और इतना इतना चीजें सी एस एच टी एम एल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और भी कई चीजें और भी है एच टी एम एल में। जैसे एक और इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, मार्क्यू टैग। ओके, ये आप लोगों को आप लोगों को नीचे देखने को मिल रहा होगा, हेलो, ऊपर से नीचे जा रहा है। आप डायरेक्शंस और बिहेवियर इसका सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है, डायरेक्शन और बिहेवियर। नीचे में हेलो स्लाइड कर रहा है, देखिए, ये हेलो जा रहा है।
जैसे न्यूज़ साइट्स वगैरह में न्यूज़ नीचे में जाया करते हैं, उसके लिए मार्क्यू टैग यूज़ होता है। और कोई-कोई साइट में आप देखते होंगे कि एक पार्टिकुलर साइड में नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से लेके नीचे तक नोटिस वगैरह जाता है। जैसे ज़्यादातर ये कॉलेजेस वगैरह में यूज़ होता है, कॉलेजेस या फिर स्कूल का वेबसाइट्स वगैरह में। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। होप यू अब मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने कम से कम टाइम में सारे टॉपिक्स HTML के कवर करने का कोशिश किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। और भी कई सारे और भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो मैं उन सभी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डीपली में HTML का फुल वीडियो चाहिए तो मैं आगे बना दूंगा, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कि जैसे 1 घंटा लग जाए, 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा, 2 घंटा के करीब में लग सकता है। इसलिए मैं उन सब चीज़ों को डीपली में नहीं कवर कर रहा हूँ। तो चलता हूँ। हरे कृष्णा।